नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और आज खबरची टीम है नवाबगंज तहसील क्षेत्र के गांव अटंगा जातपुर में। ऐसा गांव जहां के दो युवकों ने दोस्ती की नायाब मिसाल पेश की है। मिसाल ऐसी जो बेमिसाल बन गई है। दरकते सामाजिक रिश्तों के किस्से कहानियों के बीच दोस्ताने की यह तस्वीर खुशनुमा एहसास कराने वाली है। बरेली के दो नौजवानों ने दोस्ती से अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आजम और आसिफ जमाने के लिए एक नाम बन गए हैं। दो जिस्म एक जान बन गए हैं। बचपन साथ बीता है, पढ़ाई भी साथ की है, कारोबारी साझीदार भी हैं और राजनीति में भी एक दूसरे का हाथ थामकर कामयाबी की छलांग लगा रहे हैं। अटंगा चांदपुर बरेली में भदपुरा ब्लॉक का गांव है। आबादी यही कोई 5000 है और उसमें भी 95% मुस्लिम हैं। 2015 में आसिफ हुसैन खां की मां रेहाना बेगम प्रधान बनी थी और अब की बार प्रधानी का ताज मोहम्मद अहमद उर्फ आजम अंसारी के सिर पर सजा है। वैसे चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मगर अटंगा चांदपुर गांव से जय विजय की अलग इबारत लिखी जा रही है। दोस्ती की ये कहानी उस गांव से शुरू होती है जो सुदूर देहात में बरेली जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा है। आजम अंसारी और आसिफ खां की बेजोड़ यारी ही कुछ ऐसी है कि आजम आसिफ एक दूसरे का पूरक बन गए हैं। एक अंसारी तो दूसरा पठान, मगर दोस्ती के आगे सब कुर्बान। गांव वाले बताते हैं कि आजम और आसिफ की मुलाकात बचपन में उस वक्त हुई थी जब घर वालों ने दोनों का दाखिला एक स्कूल और एक क्लास में कराया था। बाल मन ने एक दूसरे में ऐसा कुछ देखा कि उनकी मुलाकात अटूट दोस्ती में बदल गई। इंटरमीडिएट दोनों ने अलग कॉलेज से किया, फिर बरेली कॉलेज से ग्रेजुएशन साथ साथ। एमकॉम करने के बाद आसिफ ओसवाल मिल में जॉब पा गए और आजम लुधियाना पंजाब में कारोबार करने चले गए, मगर यह दूरी दोनों को परेशान करने लगी। आजम लुधियाना से वापस आ गए और वह भी आजम के साथ ओसवाल मिल में मुलाजिम हो गए। साथ नौकरी करते करते उन्होंने नया सपना देखा। आजम आसिफ ने राजनीति में मिलकर कदम बढ़ाने की ठान ली। राजनीति में पहली लड़ाई आपस में मिलकर राशन के कोटे की जीती। इस बीच पंचायत इलेक्शन का ऐलान हो गया और आजम आसिफ हाथ थामकर चुनाव मैदान में कूद पड़े। 2015 में गांव में प्रधानी की सीट महिला आरक्षित हुई तो आजम अंसारी ने अपने दोस्त आसिफ खां के साथ मिलकर उनकी मां को चुनाव लड़ाया। जाति बिरादरी से ऊपर उठकर गांव वालों ने आजम आसिफ की दोस्ती पर वोट बरसाए और आसिफ की मां रेहाना बेगम बड़े अंतराल से गांव की प्रधान चुनी गईं। दोनों दोस्त 5 साल दिलो जान से समाज और गांव की सेवा में जुटे रहे। अपने गांव में विकास के कई बुनियादी काम कराए और लोगों के दिलों में और गहरी जगह बनाई। अब की प्रधानी की सीट सामान्य हो गई तो आसिफ ने अपने दोस्त आजम अंसारी को चुनावी रण में उतारा। इस बार गांव वालों ने उनकी दोस्ती पर फिर से एतबार कायम रखते हुए आजम को प्रधान की कुर्सी पर बिठाने का काम किया है। प्रत्याशी तो कई मैदान में थे, मगर आजम अंसारी 138 वोटों से चुनाव जीतकर अटंगा चांदपुर के प्रधान बने हैं। आजम आसिफ ने बीडीसी चुनाव में भी अपने पक्ष की प्रत्याशी को जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है। प्रधान संघ के चुनाव में भी आजम ब्लॉक उपाध्यक्ष चुने गए हैं। परिवार वाले बताते हैं, खुशी हो या गम, आजम आसिफ हमेशा साथ नजर आते हैं। देश परदेश साथ घूमने जाते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी एक ही दर्जी पर सिलवाते हैं। आजम उम्र में आसिफ से कुछ महीना बड़े हैं, मगर उनके जन्म की तारीख एक है। दोनों कारोबार साथ करते हैं, मगर कभी पैसे का हिसाब नहीं रखते हैं। एक की जरूरत पर दूसरे का हाथ खुद अपनी जेब में चला जाता है। आजम और आसिफ ने अब राजनीति में और आगे जाने की योजना पर काम शुरू किया है। दोनों उम्रा भी साथ करने जाने वाले हैं। उनकी दोस्ती के चर्चे सबकी जुबान पर रहते हैं और लोग आजम आसिफ को देखते ही ये शेर जरूर सुनाते हैं। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, निभाने वाले मिल जाएं तो दुनिया याद करती है।
दोस्ती की मिसाल बेमिसाल कहानी को लेकर आज हम आसिफ भी कहते हैं कि खुशी हो या गम, हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे हम। आजम जी, किस तरह से राजनीति में आपने कदम आगे बढ़ाए हैं? राजनीति में कदम हमने इस तरीके से आगे बढ़ाए हैं कि 2010 में सबसे पहले हमने चुनाव बीडीसी का लड़ा। 2008 में हम जॉब करते थे। जॉब करते करते हमने जो है राजनीति में कदम रखा और 2010 में हमने बीडीसी का चुनाव लड़ा और अल्लाह के रहम करम से हमें जीत हासिल हुई और हम जनता की जो है सेवा करते रहे। इस बार प्रधानी का चुनाव आया, किस तरह से आपने प्रधानी के में खुद को ताकत दी और इसमें भाई की ताकत कितनी थी? इस बार जो है हमने पिछली बार जो हमारे भाई आसिफ भाई, उनकी माँ जो है प्रधान थी, काम जो है हम ही लोग जनप्रतिनिधि के रूप में करते रहे और हमने जनता पे अपना भरोसा कायम रखा और जनता को पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपकी इसी तरह सेवा करते रहेंगे और आगे जो भी आपके कार्य होंगे हम पूरे तत्परता से पूरे तरीके से हम आपका काम सही ढंग से करते रहेंगे। और इस तरीके से हमने जनता का भरोसा जीता और 2020 के इलेक्शन में हमने पूरी ताकत अपनी झोंक कर, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हमने 2020 का इलेक्शन जो है 138 वोटों से, जिसमें आसिफ का, हमारे दोस्त का बहुत ही योगदान रहा, हमने 138 वोट से जो है जीत हासिल की। आसिफ जी, बेसिक स्कूलिंग से लेके कॉलेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप साथ रहे जी। उसके बाद आपने नौकरी भी साथ की जी, कारोबार साथ किया जी, और अब राजनीति भी साथ कर रहे हैं जी। दोस्त को लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो जो खबरची टीम है हमारी, आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे गांव आए और आप लोगों ने हमारी जो ये दोस्ती है जिसकी मिसाल पूरा ज़िला देता है और ज़िला क्या आस पड़ोस के पीलीभीत वगैरह में भी हम लोगों के चर्चे होते हैं, उस लोगों को आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दोस्ती को कैसे व्याख्या कैसे करेंगे? दोस्ती की कोई व्याख्या नहीं है और कोई भी आदमी दोस्ती को जो है डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो होता है ये रिश्ता मन का रिश्ता होता है। जैसे भाई से जो रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता होता है, भाई गॉड खुदा के द्वारा दिया हुआ होता है। माँ से भी रिश्ता खून का रिश्ता होता है, बहन से, भाई से, लेकिन एक दोस्त का एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत से बनता है। कोई भी रिश्ता जो है वो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मजबूरी में निभाने पड़ते हैं, किसी का भाई गलत है फिर भी उसे निभाना पड़ेगा, कैसा है भाई है। लेकिन दोस्त एक ऐसा होता है कि वो आपके अंदर जब तक मोहब्बत है जब तक दोस्ती है। अगर आपके मन में मोहब्बत नहीं रही, लालच आ गया या कोई वजह हो गई तो वो दोस्ती ख़त्म हो गई, क्योंकि वो रिश्ता जो होता है वो मोहब्बत प्यार का होता है। इसलिए जो है उस रिश्ते को सबसे मजबूत माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे कच्चा भी माना जाता है। दोस्ती का रिश्ता जो होता है वो सबसे कच्चा भी माना जाता है। तो यही एक व्याख्या है दोस्ती की। आपकी दोस्ती बारी बारी ग्राम प्रधान के पद तक आगे बढ़ रही है, भविष्य को लेकर क्या सोचा है? हमारी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो दोस्ती है ये, इसका मकसद जो है राजनीति नहीं है, राजनीति करना नहीं है, ना ही हमने इस प्लानिंग से दोस्ती की है। हमारी दोस्ती पुरानी है और शायद हमें याद भी नहीं कब से है, 5वें 6ठे क्लास में जो होता है इतनी उम्र नहीं होती है, तो काफ़ी पुरानी दोस्ती है। तो इसलिए जो है वो जैसे जैसे आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है। उसमें अपने जो भी हम बिज़नेस करते हैं उसमें पार्टनरी हमारी रहती है, जो भी हम काम करते हैं तो उस सब में हम लोगों की सलाह मशवरा रहता है एक दूसरे का। बिना सलाह के ये भी कोई आज़म भी कोई काम नहीं कर सकते हमारे। हमें भी कोई भी अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सलाह है, कोई मशवरा आया, कोई भी हम प्लानिंग करते हैं, तो जब तक हम आज़म से सलाह नहीं लेते हैं जब तक हम उस बारे में सोचते नहीं हैं। तो इसमें ये कोई कहे कि ये राजनीति की वजह से दोस्ती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति अब हमने शुरू करी 2010 से, जबकि दोस्ती हमारी उससे बहुत पहले से है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भविष्य का जहाँ तक सवाल है तो इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही मिलजुल कर काम करेंगे। कोई भी काम होगा, राजनीति के अलावा कोई भी हमारे काम होगा, वो हमारा जो है अब हमारे फैमिली टर्म्स की तरह है। ये दोस्ती जो सगे भाइयों में, इनके जो सगे भाई हैं, मेरा कोई भाई नहीं है तो इसलिए मेरा यही भाई अकेला, प्लस इनके जो 2 भाई और हैं उनसे ज़्यादा ये मुझे मानते हैं। उन भाइयों में इनका बंटवारा हो जाता है पैसे से लेके हर चीज़ का, लेकिन हम लोगों में आपस में कभी किसी चीज़ का कोई बंटवारा नहीं होता है।
सब लोग मतलब ये पता ही नहीं चलता है कि किससे क्या मतलब किसका कितना हिसाब है क्या नहीं है। सब मतलब हम लोगों में जो है इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग शायद मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी। शुक्रिया। और जहाँ तक आगे भविष्य का सवाल है तो भविष्य में हमारी प्लानिंग ये है, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में प्लानिंग बनाएं तो राजनीतिक क्षेत्र में हमारी प्लानिंग ये है कि हमने प्रधानी का चुनाव हमने भी लड़ लिया, हम भी जीत गए, जनता ने हमारा सहयोग दिया और आज़म भी इस बार अल्लाह के फजल से प्रधान बन चुके हैं। तो हम लोगों का सपना प्रधानी का पूरा हो चुका है। हमारी प्लानिंग ये है, चूँकि जब हमने ये राजनीति में कदम रखा था उससे पहले हम ओसवाल चीनी मिल में जॉब करते थे। मैं वहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर था, ये वहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट थे, कम टाइपिस्ट। तो हम लोगों ने देखा गांव में काफ़ी परेशानी होती थी। यहाँ पर माहौल जिस तरीके से था पहले का, तो यहाँ लोगों को परेशानी गले में बहुत ज़्यादा थी। कोटा जो था वो दूसरे गांव में बंटता था, 2 किलोमीटर दूर, यहाँ 3 किलोमीटर दूर औरतें बूढ़ी लेने जाती थी, भगा देता था वो उन्हें उल्टे सीधा गाली गलौज करके। तो हम लोगों ने देखा कि यार हम लोग पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, सब कुछ हैं और इतनी ज़्यादा इन्हें परेशानी हो रही है तो हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी गांव के लिए बनती है। तो चूँकि हम फैक्ट्री जाते थे, शाम को अपने घर आ जाते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए करें, तो हम लोगों ने थोड़ी मेहनत की उसमें। कोटा आपने अपने गांव में संघर्ष जी संघर्ष किया हमने। तो हमें थोड़ा लगा कि अगर हम राजनीति में कदम रखें तो हम गाँव की सेवा कर सकते हैं, बिना उसके हम सेवा नहीं कर सकते। तो फिर हमने राजनीति में उतरने का फ़ैसला किया दोनों लोगों ने और अल्लाह का फ़ज़ल है आज तक उसमें हम कामयाबी हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाब होते रहेंगे। मेरी बस तुझसे यही दुआ है मेरे खालिक, मेरी बस तुझसे यही दुआ है मेरे खालिक, मुझे खल्क के दरमियान कभी पशेमा ना करना। खबरची न्यूज के लिए बरेली के क्योलड़िया से शकील अहमद अंसारी की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।